Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari. I welcome to you to online classes. Guys, आज के लेक्चर में हम प्रिल्यूड पोएम के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं. इट मीन्स हमने फर्स्ट पार्ट में इसके प्रिल्यूड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दिस पोएम इज़ रिटन बाय T.S. Eliot एंड द मीनिंग ऑफ द प्रिल्यूड इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था या किसी चीज़ के इंट्रोडक्शन को ही प्रिल्यूड कहा जाता है. और हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉल पोएम्स, मतलब 4 छोटी छोटी सी पोएम मिल करके इस पोएम को बनाया गया है, इस पोएम को क्रिएट किया गया है. तो ये जो प्रिल्यूड पोएम है ये 4 सेक्शन में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है. तो आज के लेक्चर में हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो डिफरेंट कलर के लेटर्स हैं या डिफरेंट कलर की लाइंस हैं, हमको इतना पार्ट स्टेंजा वाइज पढ़ना पड़ेगा. मतलब कि जो अलग अलग कलर वाले हैं उनको एक एक पार्ट में या एक एक टुकड़ों में इनको डिस्कस करना है, तभी इसके मीनिंग ईजिली क्लियर हो पाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन विद स्मेल ऑफ स्टिक इन पैसेजवेज. 6 o'clock द बर्नड आउट डे एंड्स ऑफ स्मोकी डेज. यहाँ तक देखते हैं एक बार फर्स्ट 4 लाइन. सबसे पहले बच्चों आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो पोएम है प्रिल्यूड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. ये 4 पार्ट में जो डिवाइड है या 4 अलग अलग जो पोएम्स हैं, ये हमारे सामने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को प्रेजेंट करते हैं. मतलब हमारे सामने 4 अलग अलग इमेज को प्रेजेंट करते हैं. तो जो फर्स्ट इमेज हम पढ़ने जा रहे हैं या जो फर्स्ट पोएम में जो इमेज एक्सप्लेन किया गया है वो इमेज है एक जाड़े की शाम का, मतलब ठंडी का समय है, उसकी इवनिंग में क्या चीज़ दिखाई देता है या पोएट किस चीज़ को रियलाइज़ करता है या फील करता है, उसको उसने एक्सप्लेन किया है इसके फर्स्ट पार्ट में. तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही आप देख रहे हो कि द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन. सेटल डाउन मतलब है केम डाउन या कम्स. जो विंटर की इवनिंग है वो क्या है, आ चुकी है. विद स्मेल ऑफ स्टिक इन पैसेजवेज. अब बच्चों वर्ड मीनिंग्स में नीचे देखते चलिए. स्टिक का मतलब है बीफ, मांस. मांस पकने की बदबू या दुर्गंध आ रही है. और कहाँ से आ रही है, इन पैसेजवेज. पैसेजवेज मतलब स्ट्रीट्स, गलियों में. और टाइमिंग क्या है शाम का, 6 o'clock, शाम के 6 बज रहे हैं. और द बर्नड आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डे. और जो डे है ना उसको कैसा बताया गया है, स्मोकी डे. स्मोकी डे क्यों बताया गया है, क्योंकि दिन भर गाड़ी वगैरह चलते रहते, तो गाड़ी मोटर से जो धुआं निकलता है, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, पूरे इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, फैल जाता है. इस वजह से वो डे हो जाता है स्मोकी. तो वो कहता है कि बर्नट आउट मतलब हो गया, नीचे देखिए, कम टू एंड, समाप्ति की तरफ आ गया. और क्या समाप्ति की तरफ आ गया, ये धूल वाला दिन या स्मोकी डे. अब एक बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट 4 लाइन में पोएट क्या डिस्क्राइब्स कर रहा है कि इन द फर्स्ट प्रिल्यूड या इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड द पोएट डिस्क्राइब्स या प्रेजेंट अ सीन ऑफ इवनिंग टाइम या प्रेजेंट्स बिफोर अस अ सीन ऑफ विंटर इवनिंग. हमारे सामने विंटर इवनिंग के एक सीन को प्रेजेंट करता है. एंड ही टेल्स अबाउट द सिटी दैट इज़ full of smell like stick. It means he says that in the evening time, in winter evening, there are smells in the street and the smell is of stick. और ये जो दुर्गंध है वो किसकी है, बीफ की है, मांस की है या मांस पकने की. This smell is in the passageways फ्लोटिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड होम्स. अब ये स्मेल कहाँ देखने को मिलती है या कहाँ पता चलती है कि स्मेल है, तो पैसेज वेज, स्ट्रीट्स में. जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दिस स्मेल इज़ कमिंग आउट फ्रॉम
कहाँ से आ रही है स्मेल? फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड होम्स एंड इट इज़ फील्ड इन द स्ट्रीट्स, गलियों में इसको फील किया जा रहा है। कहने का मतलब हो गया फर्स्ट टू लाइन में द पोएट एक्सप्लेन्स दैट एट द टाइम ऑफ इवनिंग इन द विंटर या इन विंटर इवनिंग व्हेन द डे comes to end, there is a smell of steam stick and there is a smell of beef in the street that was coming from restaurant and homes. And what is the time? It is 6 o'clock of evening, और टाइम बताता है कि ये इवनिंग का 6 o'clock का टाइम है। The end of the day is smoky like burnt out of stub of used cigarette। क्या कह रहा है कि जो दिन है ना वो समाप्ति की तरफ आ गया है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है बर्नट आउट, जैसा कि बर्नट आउट जल चुका हो या ख़त्म हो चुका हो क्या, सिगरेट का ठूंठ बच जाए। जैसे जैसे आप किसी को देखे होंगे सिगरेट पीते हुए, तो सिगरेट के जिधर मुंह की साइड में जो सिगरेट वो मुंह में रखते हैं उधर का थोड़ा सा हिस्सा फिल्टर्ड होता है, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलर होता है, वो नहीं जलता है। उससे पहले पहले के या उसके आगे के पार्ट को लोग सिगरेट के रूप में यूज करते हैं, उसको केवल पीने के रूप में यूज करते हैं, वो फिल्टर के रूप में यूज करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो दिन है ना लाइक द सिगरेट, सिगरेट की तरह कम्स टू एंड, जैसे सिगरेट जलते जलते ख़त्म हो जाता है ठूंठ के पास आकर के या उस फिल्टर एरिया के पास आकर के, ठीक उसी वे में जो दिन है ना जो स्मोकी है वो क्या हो गया है, कम्स टू एंड। अब हम एक बार 4 लाइन्स को एक बार वापस से रिपीट करते हैं और देखते हैं। तो पोएट क्या कहता है कि इट इज़ द टाइम ऑफ विंटर इवनिंग एंड इट इज़ टाइम ऑफ 6 o'clock, मतलब इट इज़ 6 o'clock ऑफ विंटर इवनिंग, एक जाड़े की शाम के 6 बजे की बात है। एंड देयर आर स्मेल्स ऑफ बीफ एंड स्टिक्स इन द स्ट्रीट्स, और गलियों में बहुत सारे दुर्गंध आ रहे हैं किसके, मांस के। एंड दे आर कमिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड होम्स, घरों से और रेस्टोरेंट से ये आ रहे हैं। एंड द एंड या द स्मोकी डे कम्स टू एंड। अब इवनिंग का टाइम है तो सीधी सी बात है, आप सबको भी क्लियर है कि पूरा दिन जो है समाप्ति की तरफ आ जाता है। तो कहता है द डे दैट इज स्मोकी, ये जो दिन जो थोड़ा सा धुंधला धुंधला या धुआं युक्त दिखाई दे रहा है, इट कम्स टू एंड, ये समाप्ति की तरफ आ जाता है या दिन समाप्त हो जाता है। तो ये फर्स्ट 4 लाइन आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स द ग्रीमी स्क्रैप्स ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम द वैकेंट लॉट्स। अब यहाँ तक देखते हैं एक बार। अब ठीक इसी समय क्या होता है, मतलब जब संध्या समाप्त होने या दिन समाप्त होता है, संध्या का टाइम आ जाता है, ठीक उसी समय कहता है नाउ द रेन कम्स। अब क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है। और ये बारिश अकेली नहीं आती है, बल्कि किसके साथ आती है, विद विंड, हवा के साथ, या विद गस्ट, झोंके के साथ, हवा के झोंके के साथ। और जब ये आती है तब क्या करती है, गस्टी शावर मतलब रेन विद स्टॉर्म, जैसा कि आप देख रहे होगे नीचे वर्ड मीनिंग्स में, रेन विद स्टॉर्म, तूफान के साथ बारिश, जो कि क्या करती है, रैप्स, रैप्स मतलब होता है स्ट्राइक, जो सॉरी रैप का मतलब होता है क्लिंग, चिपकना। क्या चिपक जाते हैं, आवर विदर्ड ऑफ विदर्ड लीव्स, विदर्ड मतलब ड्राइड, सूखे, लीव्स मतलब पत्ते, अबाउट योर फीट एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम वैकेंट, वैकेंट मतलब ओपन एरिया या ओपन लैंड। तो अब क्या कहता है, जब उसने इवनिंग टाइम को डिस्क्राइब किया और बताया कि इस समय बदबू आ रही है मांस की, ठीक बताता है एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, देयर कम्स रेन विद विंड एंड द विंड blow the dirty scraps of dead leaves around your feet along with newspaper blown
थ्रू एम्प्टी या अनडेवलप्ड प्लॉट्स ऑफ लैंड। कहने का मतलब ये हो गया कि एट द सेम टाइम या इन द इवनिंग टाइम सडनली द रेन कम्स विद विंड या स्टॉर्म एंड इट ब्लोज, और ये बहा करके या उड़ा करके ले जाती है किसको? डर्टी स्क्रैप्स ऑफ डेड लीव्स, गंदे गंदे सूखे पत्तों के टुकड़े। डर्टी स्क्रैप्स मतलब गंदे टुकड़े किसके? डेड लीव्स, सूखे पत्तों के। और अराउंड योर फीट अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर, और साथ ही साथ और किसको उड़ा के ले जाते हैं? न्यूज़पेपर को। कहाँ से? ओपन लैंड से या वैकेंट लॉट से। और ये कहाँ जाके चिपक जाते हैं? अराउंड योर फीट। कई बार आप एक बार इमेज को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि क्या सीन बन रहा है। कि आप कई बार देखो शाम को बारिश हो रही हो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो, साथ में आंधी तूफान चल रही हो, तो आप देखोगे कि तरह तरह के गंदे गंदे टुकड़े, कोई कागज़ के, कोई थैली के, और कोई पत्तियों के, सूखे पत्तियों के, ये उड़ उड़ के इधर उधर चिपकते नज़र आते हैं। तो कई बार हम लोगों के पैरों में भी चिपक जाते हैं अगर हम उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं या उस एरिया से गुजर रहे होते हैं। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि एट द सेम टाइम जब रेन आ जाती है विद स्टॉर्म, हवा के साथ या तूफान के साथ, तो ये सारे जो सूखे पत्ते हैं, जो ओपन एरिया में या ओपन लैंड में पड़ा हुआ न्यूज़पेपर का टुकड़ा है, इन सबको वो क्या करती है? ब्लो, बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है। एंड दे स्टिक टू आवर फीट, वो हमारे पैरों पे आकर के क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। द शावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, अ लॉनली कैब हॉर्स स्टीम एंड स्टैम्प्स एंड देन लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स। अब क्या कह रहा है कि द रेन, वो जो रेन है, शावर्स मतलब रेन, क्या कर रहा है? बीट मतलब स्ट्राइक, टकराना। किस पे? ब्रोकन ब्लाइंड्स। ब्रोकन ब्लाइंड्स का मतलब हो गया बच्चों विंडो स्क्रीन। जो कई बार आप देखते हैं कि लोगों के घरों में शीशे की स्क्रीन लगी रहती है और जब पानी उससे टकराएगा तो आवाज़ करता है। तो कह रहा है कि रेन कैन बी हेयर्ड या रेन कैन बी लिसन बीटिंग ऑन द ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स। बारिश को सुना जा सकता है कहाँ टकराते हुए? स्ट्राइकिंग या बीटिंग, टकराते हुए कहाँ? ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स। ब्रोकन ब्लाइंड्स जैसा कि मैंने बता दिया, स्क्रीन्स, एंड चिमनी पॉट्स, और मिट्टी के जो बर्तन हैं उन पे टकराते हुए सुना जा सकता था। मतलब शाम के टाइम को एक्सप्लेन करते हुए आगे वो कहता है कि जब बारिश के साथ तूफान आता है तो हमारे पैरों के आसपास से कीचड़ वगैरह या छोटे छोटे टुकड़े आकर के चिपक जाते हैं। ठीक उसी समय रेन को सुना जा सकता है कि स्ट्राइक कर रहे हैं या दे आर स्ट्राइकिंग एट द ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स। ये बारिश की बौछार है या जो बूंदें हैं या बारिश की जो गति है वो सुना जा सकता है, वो टकराते हुए खिड़की के शीशियों पे और चिमनी पॉट्स, मिट्टी के बर्तनों पे। तो इतनी बात उसने किसके बारे में बात कर लिया? बारिश वगैरह के बारे में। अब वो सीन चेंज करता है और सीन चेंज करके हमें बताता है कि आगे की वो क्या सीन स्ट्रीट में दिखाई देता है। तो उसमें ये बताता है कि एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब आगे की सीन में क्या बताता है कि वो मान लो गली में खड़ा है या किसी स्ट्रीट में खड़ा है जहाँ पे उसको बदबू आ रही थी, तो बोलता है कि उसी स्ट्रीट के सबसे कोने पर, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, अ लॉनली कैब हॉर्स स्टीम एंड स्टैम्प्स। एक अकेला कैब हॉर्स मतलब जो घोड़ा गाड़ी में लगने वाला घोड़ा होता है वो वहाँ पे खड़ा है। स्टीम एंड स्टैम्प्स, स्टीम एंड स्टैम्प्स मतलब हो गया, स्टीम मतलब भाप छोड़ना और स्टैम्प्स मतलब खुर पटकना। अब आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, भाप छोड़ने से मतलब क्या होता है? तो आपने कई बार सर्दियों में देखा होगा जब ज़्यादा सर्दी रहती है तो हम लोगों के मुंह से भाप निकलता है। तो सर्दी का टाइम में ही वो एक्सप्लेन कर रहा है इस पोएम में। तो वो बताता है कि जो वो घोड़ा है जो कॉर्नर पे खड़ा है उसके मुंह से भाप निकल रहा है और वो अपने स्टैम्प मतलब टकराना या पटकना, वो अपने पैरों को या अपने खुरों को क्या कर रहा है? ज़मीन पर
पटक रहा है। और ठीक उसी समय एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, और ठीक उसी समय घरों के में जो लैम्प्स हैं वो जला दिए जाते हैं, या स्ट्रीट में जो लैम्प्स हैं वो जला दिए जाते हैं। तो आगे वो क्या कहता है पोएट अगले 4 to 5 लाइन में कहता है कि द रेन कैन बी लिसन बीटिंग ऑन द ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स। ये आपको क्लियर हो ही गया था शुरू के 2 लाइन में। आगे वो कहता है एंड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, एट द स्ट्रीट कॉर्नर देयर इज अ लॉनली कैब हॉर्स, एक अकेला कैब हॉर्स वहाँ पे है, दैट इज स्टीमिंग इन द कोल्ड एंड स्टाम्पिंग इट्स हूव्स, अपने खुरों को, हूव्स मतलब खुर, अपने खुरों को वो पटक रहा है और ठंड में स्टीमिंग भाप भी छोड़ रहा है अपने मुंह से। फिर क्या कहता है एंड देन द स्ट्रीट लैम्प्स आर लेट, और तब गलियों के जो लैंप हैं वो जला दिए जाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया। एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज कर देता हूँ कि इन फर्स्ट प्रील्यूड में पोएट ने विंटर की, जाड़े के एक शाम का चित्रण करते हुए वो हमें बताता है कि ये जाड़े की एक शाम का दृश्य है जिसमें लगभग 6 बजने का टाइम है शाम का, और दिन जो है या धूल भरी या धुआं वाली दिन या धुंधला दिन जो है समाप्ति की तरफ आ गया है। और फिर बताता है कि अचानक से शाम के टाइम में ही बारिश आ जाती है तूफान के साथ, और ये जो हवा या तूफान आता है ये आसपास में पड़े हुए सूखे पत्तों के टुकड़ों को और खाली मैदान में पड़े हुए न्यूज़पेपर के टुकड़ों को उड़ा करके हमारे पैरों से चिपका देती है, या हमारे पैरों पर वो आकर के चिपक जाते हैं। और फिर वो आगे कहता है कि ये जो रेन है जो हवा के साथ आ रही है, इसकी बौछार को हम शीशे, विंडो की शीशे पर सुन सकते हैं, या चिमनी पॉट्स पर इनको गिरते हुए, इनकी बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुन सकते हैं। फिर आगे के सीन में वो बताता है कि ठीक इसी समय वो उस स्ट्रीट के कॉर्नर पे देखता है कि एक वहाँ पे घोड़ा गाड़ी का एक घोड़ा अकेला खड़ा है, और वो अकेले खड़ा होकर के वहाँ स्टीमिंग और स्टैंपिंग का काम कर रहा है, मतलब हवा भाप छोड़ रहा है अपने मुंह से और अपने खुरों को ज़मीन पे पटक रहा होता है। और फिर क्या होता है कि स्ट्रीट की लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है। तो आई होप ये लाइन्स या ये फर्स्ट प्रील्यूड की जो पोएम थी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।